बेगम जान, सुबह हो गई है, मुझे आज खेत जाना है। पहले नाश्ता तैयार कर दें, फिर मैं काम के लिए निकल जाऊंगा। जी अलू जी, नाश्ता तैयार हो रहा है, आप फिक्र ना करें। अभी गरम गरम रोटी और चाय ले आती हूँ, आप आराम से बैठ जाएं। बेगम जान, आपने बड़ा मजेदार नाश्ता बनाया है। अब मैं खेत की तरफ निकलता हूँ, आज काम भी कुछ ज्यादा है। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, ख्याल से जाइएगा और वक्त पर वापस आ जाइए। आज तो धूप बहुत तेज है, गर्मी भी हद से बढ़ गई है। शायद अब दोपहर का वक्त होने वाला है। बेगम जान भी अब खाना लेकर आती ही होंगी। अलू जी, आज वो बहुत थक गए होंगे काम करके, धूप भी बहुत सख्त है। मैं अभी खाना लेकर जाती हूँ। या अल्लाह, आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है। ना जाने अल्लू किस तरह धूप में काम कर रहे होंगे। बस अल्लाह रहम फरमाए। अल्लू जी आ जाएं, खाना खा लें, आप थक गए होंगे। बेगम जान आप बैठें, मैं अभी आ रहा हूँ। कितना सुकून आ गया है बेगम जान, आपके हाथों का बनाया हुआ खाना खाकर। ये मेरा फर्ज है आपको हर हाल में सुकून देना। अल्लाह आपके काम में बरकत अता फरमाए। भेंडी, तुम्हारी आवाज सुनते ही दिल को सुकून मिलता है। सच कहूँ, अब तुमसे बात किए बगैर दिल नहीं लगता। आलू, तुम्हारी बातें दिल को खुश कर देती हैं। सच कहूँ, मैं भी तुमसे बात किए बगैर रह नहीं पाती। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आलू भिंडी से बात कर रहा है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आलू, तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? क्या ये सब सच है? गोभी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब बताना चाहता था मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। बस आलू, अब और कुछ मत कहो, तुमने मेरा एतमाद तोड़ दिया। आलू, मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। शायद मैं ही गलत थी। मैंने ये क्या कर दिया? एक तरफ गोभी और दूसरी तरफ भिंडी, आखिर मैं किसका साथ दूं? अब और छुपाना ठीक नहीं, आलू को सच बताना ही होगा, चाहे उसके बाद सब कुछ बदल जाए। नहीं, अब और देर नहीं हो सकती। मुझे आज ही सब सच बताना होगा, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। गोभी, तुम अभी भी सच से अनजान हो। ये कहानी इतनी सादा नहीं जितनी तुम समझ रही हो। आलू, मैं तुमसे दूर जा रही हूँ ताकि तुम अपनी फैमिली को ना खो दो। यही मेरे लिए बेहतर है, मुझे गलत मत समझना। अलविदा। वो खुद ही दूर जा रही है? तो फिर ये दर्द क्यों हो रहा है? आलू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब बदल सा क्यों रहा है? आलू, जल्दी आओ, भिंडी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कहाँ? क्या हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों हैं? कहाँ जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही। एक्सीडेंट हो गया है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? आलू इतना परेशान क्यों था? और उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं है। मुझे भी जाना होगा, पता नहीं क्या हुआ है। या अल्लाह खैर करना, सब ठीक हो। रास्ता दो प्लीज, हटो, मुझे जाने दो। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम आंखें खोलो, मैं यहाँ हूँ। कोई है? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। डॉक्टर, जल्दी देखें, इसे एक्सीडेंट हो गया है, इसे बचा लें। हाँ, अंदर ले आओ जल्दी। फिक्र ना करें, हालत संभल रही है, लेकिन उसे मुकम्मल आराम की जरूरत है। वक्त पर दवा देनी होगी। अब आप उसे घर ले जा सकते हो। आलू, तुमने हमेशा यही किया है, जो दिल चाहा कर लिया, और मुझे हर बार बस देखते रहने दिया तुमने। गोभी, अभी वक्त नहीं है। मेडिसिन ले लो, फिर आराम करो। तुम आराम करो, जल्दी से ठीक हो जाओ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यहीं हूँ, मुझे बता देना। मुझे समझ नहीं आ रहा, सब कुछ एकदम बदल क्यों रहा है? मैं किस तरफ देखूं? अब तुम्हारी तबीयत पहले से काफी बेहतर लग रही है। अगर तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो। तुम्हारे लोग भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे और परेशान हो रहे होंगे। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, और मैं सिर्फ आलू को जानती हूँ, क्योंकि जब सबने मुझे छोड़ दिया था तब वही एक मेरे साथ खड़ा था। तुम गोभी की बातों का बुरा मत मानना, मैं उसे समझा लूंगा। तुम बस आराम करो। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। गोभी, तुम गलत समझ रही हो, मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूँ। वो इस वक्त बहुत कमजोर है और उसके पास कोई नहीं है। मैं उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। गुड मॉर्निंग, आराम से उठो। अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। गुड मॉर्निंग। अब तो लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, क्योंकि जिस तरह ख्याल रखा जा रहा है, कोई बीमार ज्यादा देर बीमार रह ही नहीं रह सकता। आलू, मुझे लगता है मेरी वजह से तुम दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा रिश्ता मेरी वजह से खराब हो। पागल हो गई हो तुम, अपनी हालत देखो, अभी कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारी दवाई भी चल रही है, तुम्हें आराम की जरूरत है। बस आलू, अब बहुत हो गया तुम्हारी हर बात में उसकी फिक्र, हर लम्हा उसका ख्याल। आखिर मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या? गोभी, तुम हर चीज को गलत जाविये से देख रही हो। मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूँ, उसके पास कोई नहीं है और मैं उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, तुम अचानक कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया था। तुम यहाँ हो, तुम ठीक हो ना? बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप दोनों ने भिंडी का ख्याल रखा। अब मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये सब क्या था? उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। वो अचानक कौन था और उसे ले भी गया? अच्छा ही हुआ चली गई, कम से कम अब घर में सुकून रहेगा। ओए लूंडीबाज टमाटर, मुझे एक काम है, इस प्याज के बारे में सब कुछ पता करो। कहाँ रहता है, कौन है और भिंडी से क्या ताल्लुक है? मुझे ये सब शुरू से ही अजीब लग रहा था। हाँ आलू, बोल किया हुआ। अच्छा ठीक है, बात सीरियस लग रही है, मैं इस प्याज के पीछे लगता हूँ। ओए आहिस्ता चला यार, गिर जाएंगे हम। चुप कर डरपोक, मजा आ रहा है, तेज ही जाने दे। ओए आलू,
सुन भाई, सीन बड़ा ही अलग चल रहा है। ये प्याज तो फुल सेट निकला, सीधा अपनी कोठी पे ले आया भिंडी को, और जगह भी देख कितना सुनसान। यार ये तो सीन बड़ा ही अजीब हो गया है। लगता है वो प्याज भिंडी को ब्लैकमेल कर रहा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर गोभी को पता चल गया। अब बहुत हो गया, तुम कहीं नहीं जा रही, समझे? तुम मुझे छोड़कर जा सकती थी, लेकिन अब नहीं, तुम यहाँ रहोगी। और याद रखो, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, एक छोटा सा काम है, ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम फिक्र मत करना। आज तुम्हारी जाने मन नहीं है ना, इसलिए दिल नहीं लग रहा होगा। जाओ अपने उन्हीं चर्सी दोस्तों के पास, तुम्हें तो वैसे भी वही ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज मुझे सच जानना ही पड़ेगा, भिंडी ने ऐसा क्यों किया। आज मैं हर हाल में सच जानकर रहूंगा। शुरू से ही कुछ अजीब लग रहा था। मैं अब इस उलझन में मजीद नहीं रह सकता। मुझे सब कुछ जानना ही होगा। टोमेटर आजा, आज सब कुछ साफ करना है। मुझे अब एक एक सच जानना है। क्या बात है, भिंडी के बगैर दिल नहीं लग रहा? कभी गोभी भाभी को भी देख लिया कर। भाई ये मामला सादा नहीं लग रहा। ये प्याज कुछ बड़ा खेल खेल रहा है। हमें बहुत एहतियात से चलना होगा। यही जगह है। शुरू से ही मुझे इस पर शक था, लेकिन अब सब कुछ साफ होता जा रहा है। हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, बाकी बातें यहीं आकर करेंगे। सब कुछ तैयार रखना, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये डील फाइनल हो जाए तो अगली बार आलू की बीवी को पकड़ कर ले आऊंगा। इससे मुझे और भी ज्यादा फायदा होगा। अब देख मेरा कमाल, मैं ऐसा चक्कर चलाता हूँ कि ये खुद ही मेरे पीछे भागेंगे। बस तू अंदर जाकर अपना काम कर। आज सब कुछ सामने आ ही जाएगा। मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे सच जानना ही होगा। आलू, ये बहुत खतरनाक है। तुम यहाँ कैसे आ गए? ये वैसा नहीं रहा जैसा मैं उसे जानती थी। ये बदल गया है। टमाटर जल्दी कर, गाड़ी स्टार्ट कर, हमें यहाँ से निकलना होगा। गोभी जान, आप जो समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। खुदारन मेरी बात सुन लें, मैं सब कुछ आपको सच सच बताऊंगा। मैं मानता हूँ कि मैं भिंडी को पसंद करता था और मैंने ये बात आपसे छुपाई, लेकिन अब हकीकत ये है कि मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने आपके साथ गलत किया है। और ये बात भिंडी ने भी मुझे समझाई थी। और जो मंजर आपने देखा वो असल में ऐसा था कि प्याज ने भिंडी को अगवा कर लिया था। मैंने उसी दिन टमाटर को उसके पीछे लगा दिया था। जब उसने मुझे बताया तो हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से जाकर भिंडी को उसके घर से वापस लाया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसा आप सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या ये बात वाकईन सच है? जी हाँ मेरी जान, यही सच। और मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। अगर ये सब सच है तो फिर आपको मेरी एक बात माननी होगी। जो हुक्म मेरी जान। हम भिंडी और टमाटर की शादी करवा देते हैं। वो दोनों अकेले हैं और एक दूसरे के लिए बेहतर हैं। जो हुक्म मेरी जान, जैसे आपने कहा वैसे ही होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाभी, भाभी आप कल चले गए ऐसे ही बगैर कुछ जाने। भाभी आप आलू भाई पर शक ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। टमाटर, तुम्हारे भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है और हम दोनों ने एक फैसला भी कर लिया है। हमने ये सोचा है कि तुम्हारी और टमाटर की शादी करवा देते हैं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर। आलू के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं आप सबके फैसले को कैसे मना कर सकती हूँ? जो आप बेहतर समझे मुझे मंजूर है। गोभी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से इस बाबरकत निकाह का आगाज करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। टमीटर बिन सपूत शकरकंदी, तुम्हारा निकाह भिंडी बिनते करेला के साथ किया जा रहा है। क्या तुम्हें ये निकाह दिल से कबूल है? जी कबूल है, मैं दिल से कबूल करता हूँ। भिंडी बिनते करेला, तुम्हारा निकाह टमीटर बिन सपूत शकरकंदी के साथ किया जा रहा है। क्या तुम्हें ये निकाह दिल से कबूल है? जी कबूल है, मैं दिल से कबूल करती हूँ। मुबारक हो, आज से आप दोनों मियाँ बीवी हैं। यार टमीटर, आज तो तुम ऐसे लग रहे हो जैसे फिल्म का हीरो अपनी शादी के सीन में बैठा हो। बस थोड़ा सा मुस्कुरा दो, वरना लोग समझेंगे जबरदस्ती बिठाया गया है। यार सच बताऊं, दिल तो बहुत खुश है, लेकिन थोड़ी सी घबराहट भी है। आज जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। ले भाई, तेरा माल आ गया है। अब जरा रैप से बैठना, अपनी तरसी हुई निगाहें भी छुपा ले, वरना लोग कहेंगे किसी मरासी खानदान से है। आहिस्ता चलना, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास दिन है। हर कदम संभाल कर रखना। दिल बहुत घबरा रहा है, लेकिन आज सब कुछ खूबसूरत लग रहा है। आज मैं दिल से ये वायदा करता हूँ कि जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। मैं आज से अपनी हर खुशी, हर दुआ और हर लम्हा तुम्हारे नाम करती हूँ। आज वाकई दिल से खुशी हो रही। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को हम खुशियों से भर दे। अल्लाह तुम्हारी हर दुआ कबूल करे और ये रिश्ता हमेशा कायम रहे। सुन मेरे दिलदारा, मैनू जान तो भी प्यारा, मेरे नाल खै खै के आउण जो। हद कर दूं मैं सारियां दे भोले वे तेरे नाल मैं जੱਟਦੀ, जिवें गुड्डियां नाल पछोले वे तेरे नाल मैं जੱਟ